यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल दी साइनिंग पर स्वागत है। जैसा कि आप पिछला वीडियो देख चुके हैं, हम लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे एक्सप्लेनेशन बहुत सारा देंगे, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल। नाउ यू कैन सी ऑन द मैप विंध्याचल पर्वत। देयर इज ए विंध्याचल पर्वत एंड विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ में है अरावली रेंज, जो कि राजस्थान में है। अरावली रेंज की सर्वोच्च चोटी का नाम गुरु शिखर चोटी है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। और विंध्याचल पर्वत के जस्ट नीचे नर्मदा नदी निकली है, जो कि एमपी के अमरकंटक चोटी से निकल के गल्फ ऑफ खम्बाट में गिरती है और अपना एस्चुरी बनाती है। और नर्मदा के जस्ट नीचे सतपुरा पर्वत है। सतपुरा पर्वत के जस्ट नीचे तापी नदी निकल के गल्फ ऑफ खम्बाट में गिरती है। दोस्तों, अरेबियन सी में गिरने वाली 4 नदियाँ हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। पहली नर्मदा है, दूसरी तापी नदी, तीसरी साबरमती एंड माही नदी। ये 4 नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दोस्तों, ये गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर चोटी से निकलती है, और एक कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर चोटी से निकलती हैं। दोनों नदियाँ ये महाराष्ट्र से निकलती हैं। थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों, तो यह है कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। और ये रही गंगा नदी। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 88.86 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट को दूसरे नाम से सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। एंड वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, यह है दोस्तों पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के मध्य लड़ा गया था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव की जीत होती है और सिराजुद्दौला हार जाता है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ होती हैं। ये प्रथम लड़ाई 1526 में होती है, दूसरी 1556 में होती है एंड तीसरी 1761 में होती है। 1526 की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, जिसमें बाबर की विजय होती है। 1556 की लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में होती है, जिसमें अकबर का साथ बैरम खान ने दिया था, जो बैरम खान उसका सेनापति था। इसमें अकबर की जीत होती है। 1761 की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा जाता है। ये मुनरो और अलायंस के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय होते हैं, जिसमें मुनरो, जो कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ते हैं, उनकी जीत होती है। वांडी वंश की लड़ाई फ्रांस और इंग्लैंड
फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 1760 में लड़ी गई, जिसमें फ्रांस की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो आप पृथ्वी पर इसकी ध्वनि कितने समय में सुनेंगे? दोस्तों, यदि चंद्रमा में कोई बम विस्फोट होता है तो उसकी ध्वनि पृथ्वी पर आप कितने समय में सुनेंगे? तो इसका राइट आंसर है, आप विस्फोट की आवाज़ नहीं सुन सकते। दोस्तों, आपको पता होगा जो मून होता है, मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, और जो साउंड होती है, साउंड को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। जब चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, यानी कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ से साउंड ट्रैवल नहीं होगी। दोस्तों, लेकिन यदि चंद्रमा पर किसी को बात करनी है तो हम किस माध्यम से कर सकते हैं? तो दोस्तों, रेडियो सिग्नल का यूज करके आपस में बात कर सकते हैं। और चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति पहुंचने वाले थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अपोलो 11 से गए थे 1969 में। और दूसरे एडमिन एड्रिन के साथ गए हुए थे। 1.3 सेकेंड जो चंद्रमा की लाइट होती है उसे पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। और मून स्टडी ऑफ चंद्रमा, स्टडी ऑफ मून, जो कि सेलेनोलॉजी होता है, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें डाउट रहता है कि यदि जो वेट है, वेट इक्वल टू mg होता है, यदि मास अर्थ पर 120 kg है तो इसका वेट मून पर कितना होगा? तो दोस्तों, वेट इक्वल टू mg होता है, यदि m 120 है, तो ग्रेविटी जो होती है अर्थ की 1/6 होती है मून की, तो हम काटेंगे तो आएगा 20 kg। kg नहीं आता दोस्तों, इसमें न्यूटन, जो वेट की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, यानी 20 न्यूटन। और यदि मास ऑन मून 120 kg है तो अर्थ पर मास कितना होगा? दोस्तों, अर्थ पर मास इसका 120 kg ही होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेट उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है जब निचली अदालत ने एक मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से परे माना है? इसका मतलब है कि वह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, निषेध। जो रेट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 हमने ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? घाटप्रभा, हेमावती, शरावती एंड काबिनी। इसका राइट आंसर है शरावती नदी पर। शरावती कर्नाटक में है, शरावती कर्नाटक में है। और यदि पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वो है दोस्तों कुंचिकल, कुचिकल जलप्रपात, जो कि बाराही नदी कर्नाटक में स्थित है। कुछ जलप्रपात हैं एमपी में, एक जो कि नर्मदा नदी पर है, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों, एक के जो घाट प्रवाह है, घाट प्रवाह भी कर्नाटक में है। और इस पर एक के जलप्रपात है गोकक, यदि नाम सुना हो आपने, गोकक जलप्रपात, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन में सामान्यतः निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्रिएटिनिन। जो किडनी होती है हमारी, किडनी में ब्लड प्यूरिफिकेशन, हाँ, जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन। जो ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो नेफ्रॉन होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। जो दोस्तों इसमें कंपोजिशन होता है, जो यूरिन होती है, यूरिन में किसका कंपोजिशन होता है, तो वो होता है, इसमें 95% वाटर होता है,
और 2.7% यूरिया होती है और 0.3% यूरिक एसिड होता है। और दोस्तों 2% इसमें होता है NaCl सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट में क्रिएटिनिन भी पाया जाता है। और दोस्तों यदि किडनी हमारी ख़राब होती है तो क्रिएटिन की जो क्रिएटिन बी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होने लगती है। और दोस्तों जो RBC होता है, RBC जिसे इरेथ्रोसाइट बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज है, इरेथ्रोसाइट बोलते हैं इसे, सॉरी दोस्तों। और WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट में WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो ब्लड की अदर सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन RBC में 2 स्पेसीज होती हैं जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। RBC में 2 स्पेसीज, पहली है कैमल, ऊँट कैमल, और दूसरा लैमा। इन 2 स्पेसीज में RBC न्यूक्लियस पाया जाता है, वरना RBC में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। केवल 2 स्पेसीज होती हैं जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट जो यूरिया होती है दोस्तों, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, जिसमें 46% में N2 पाया जाता है, नाइट्रोजन। और ये पहला कंपाउंड था जो कि लैब में तैयार किया गया था। यूरिया हमारे लीवर में बनता है, लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था? बताना है इसमें जो भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रिय रूप से कौन शामिल नहीं था। दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें राजा राम मोहन राय, जो राजा की उपाधि ने अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। और 1829 में दोस्तों इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर सती प्रथा को ख़त्म करवा दिया था। दोस्तों ये पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस संस्कृत के प्रोफेसर हैं दोस्तों। और जो ज्योतिबा फुले हैं, इनकी पुस्तक एक गुलाम गिरी इनकी एक पुस्तक है। और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले की जो पत्नी है उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक इंडियन लिटरेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? पटकाई पहाड़ियाँ वो किस श्रृंखला से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पूर्वांचल। पटकाई पहाड़ियाँ में पूर्वांचल में मिलती हैं, जो कि 4 स्टेट में पाई जाती हैं। पहली मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। जो दोस्तों जो नागालैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है नागालैंड की। मेघालय में एक नोकरेक बलफक्रम नेशनल पार्क पाया जाता है और यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ हिल्स पाई जाती हैं। मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क पाया जाता है और मणिपुर में केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है, जो कि लोककटक झील पे स्थित है, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सी टेरिटोरियल जनसंख्या सबसे कम है? यानी केंद्र शासित में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? यदि दोस्तों स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी की है और लोवेस्ट पॉपुलेशन वो सिक्किम की है। और जब यूटी की बात की जाती है तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है
और जब हाईएस्ट की बात की जाएगी यूटी में तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित महिलाओं में से किसने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक लेख लिखा? यदि आपने चुना है ऑप्शन 1 तो सही है, गुलबदन बेगम, जो कि जिन्होंने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी है, हुमायूं नामा। और दोस्तों जो गुलबदन बेगम है वो हुमायूं की सिस्टर थी। हुमायूं हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ 2 युद्ध लड़े हैं और दोनों में ही उसकी हार होती है। पहला युद्ध लड़ा था इसने 1539 में और दूसरे युद्ध 1540 में। उसके बाद जो उसके बाद भारत छोड़कर चला गया था। 1539 में इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा था और 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज बेलग्राम का युद्ध लड़ा गया। और फिर 1540 से 1555 तक दोस्तों भारत में सूर्यवंश का राज्य चला है। उस टाइम 15 साल तक मुगल वंश ख़त्म ही हो गया था। हुमायूं दोस्तों जो हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह भवन की स्थापना की और उसी की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। हुमायूं का टॉम दिल्ली में है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कमेंट वाला क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट करना है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? कौन से प्लानेट में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं? ऑप्शन 1 है शनि, ऑप्शन 2 बृहस्पति, ऑप्शन 3 बुध एंड ऑप्शन 4 मंगल। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो टाइप कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।